एक दृष्टांत सागर की कथा देना चाहते हैं, जो कि विवाद केवल 5 लड्डू का है। गौर करें, सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीतों पर ध्यान दें कि जिद बुरा होता है, ज्ञान लिख दिया जिद्दियों के ऊपर। जिद जिद नहीं छोड़े एक पंडित जी का सुनो जिक्र। कथा बाँचने गए थे पंडित एक रोज जजमान के घर। सत्यनारायण व्रत कथा का था मुहूर्त उनके घर पर। जिद्दी जिद नहीं छोड़े एक पंडित जी का सुनो जिक्र। कथा बाँचने गए थे पंडित एक रोज जजमान के घर। सत्यनारायण व्रत कथा का था मुहूर्त उनके घर पर। बैठ गए पंडित बेदी पर हाथ में कुछ पैंती लेकर। चढ़ा दिया जजमान 5 लड्डू भगवान को अर्पण कर। कथा खत्म हो गया, लोग खुश हुए है प्रसादी पाकर। विदा किया पंडित जी को जजमान विदाई भी देकर। लड्डू 5 धरा झोले में, पंडित जी चल दिया इधर। पहुंच गए दरवाजे पर, पड़ताइन भी आ गई नजर। झोला दिया हाथ में उनके, कही बात खूब समझा कर। लड्डू 5 है झोले में, 2 ठू तुम खाए लियो जाकर। धरो 3 ठू अलमारी में, हम भी खाते हैं आकर। तब पड़ताइन बोल परी, होशियार बड़े हो पंडित भर। काम करी तुझसे ज्यादा यो खाई में पीछे है नंबर। खड़ा कहे भगवान दिन हर जवाब लो फण के ऊपर। मेरे घराने में इस टाइम लंबरदार कवन नंबर। जवाब दो और जवाब लो क्यों करते ज्ञानी कसर मसर। जवाब दो और जवाब लो क्यों करते ज्ञानी। श्रीमान जी ने जब कहा कि झोले से लड्डू निकाल के 2 तुम खा लो, 3 मेरे लिए सुरक्षित रख दो। श्रीमती जी ने कहा नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा गृहस्थी का सारा कार्य मैं करती हूं, कुछ नहीं करते हो। सुबह झोला लेकर के निकल जाते हो, शाम को लफराइट करके आते हो, और खाने का जब नंबर आया तो 1/3 आप तुरंत मेरे बिना पूछे कर गए। जिद इसे कहते हैं। श्रीमान जी जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं श्रीमती जी से कि तुम क्या कर रही हो। श्रीमती जी ने बताना शुरू किया कि चौका बर्तन करी घरे और खाना रोज बनाई हम। चौका बर्तन करी घरे और खाना रोज बनाई हम। बड़े सवेरे उठ गई दौड़ी गोरू भैंस खवाई हम। दिन भर घर के काम करी जब यहू से फुर्सत पाई हम। टीएम से खाना पानी दे खटियो रोज बिछाई हम।